केंद्र सरकार ने 1 फरवरी को देश का बजट पेश किया। केंद्र सरकार ने विदेश मंत्रालय को भी 20,516 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। बजट में सरकार ने कई देशों को, खासकर पड़ोसी देशों को सहायता के रूप में पैसों का आवंटन किया है। हालांकि पिछले साल की अपेक्षा इस बार कम धन का आवंटन किया गया है। भारत इस बार दुनिया के कई देशों को सहायता के रूप में 5,483 करोड़ रुपए देगा। पिछले साल यह राशि 5,806 करोड़ रुपए थी। ईरान के चाबहार बंदरगाह के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान की सहायता को दोगुना कर दिया है। पिछले साल अफगानिस्तान को 50 करोड़ रुपए की सहायता दी गई थी। इस बार यह रकम 100 करोड़ रुपए कर दी गई है। हाल ही में भारत सरकार ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ संपर्क बढ़ाया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी तालिबान के नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। अफगानिस्तान में बढ़ते आर्थिक संकट की वजह से वहां के लोगों के लिए भारत सरकार ने यह फैसला लिया है। भारत सरकार ने पिछले साल भूटान को 2,543 करोड़ रुपए का आवंटन किया था, मगर इस बार 393 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। भूटान को बजट में 2,150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हालांकि भारत से विदेशी सहायता पाने वाले देशों की सूची में भूटान अभी भी टॉप पर बना हुआ है। चीन समर्थक मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू का रुख कुछ दिनों से भारत के प्रति बदला है। मुइज्जू भारत की यात्रा भी कर चुके हैं। भारत ने बजट में मालदीव को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में 130 करोड़ रुपए का इजाफा किया है। बजट 2025-26 में मालदीव के लिए 600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। म्यांमार इन दिनों गृहयुद्ध की चपेट में है। सेना और विद्रोही गुट आमने सामने हैं। इसी बीच भारत सरकार ने बजट में म्यांमार को दी जाने वाली धनराशि में बड़ी कटौती की है। इस बार बजट में म्यांमार के लिए 350 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। पिछले साल यह धनराशि 400 करोड़ रुपए थी। बजट में श्रीलंका के लिए 300 और नेपाल के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बांग्लादेश को भी इस साल भारत 120 करोड़ रुपए की सहायता देगा। अफ्रीकी देशों को 225 और लैटिन अमेरिकी देशों को 60 करोड़ रुपए की सहायता भारत की तरफ से दी जाएगी। बता दें कि भारत बांग्लादेश को 120 करोड़ की सहायता ऐसे समय पर देने जा रहा है जब भारत और बांग्लादेश के संबंध लगातार खराब हो रहे हैं। इसलिए भारत का बांग्लादेश को यह सहायता देना एक चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत के बजट को लेकर भारत के रक्षा मंत्री का बयान भी सामने आया है। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विकसित भारत का स्वप्न है उसे साकार करने की दृष्टि से वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो यह बजट प्रस्तुत किया है, यह अपने में शानदार बजट है। मैं इस बजट की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और इस बजट में समाज के सभी वर्गों की चिंता की गई है। यह बजट युवा, गरीब, किसान, नारी और समाज के सभी वर्गों और सेक्टर्स के विकास को बढ़ावा देने वाला है और खासकर मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनके योगदान को भी मान्यता देते हुए यह बजट मैं कहूं अभूतपूर्व तोहफा लेकर आया है, तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं पुनः एक बार इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और निर्मला जी के इस शानदार बजट के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में डिफेंस मिनिस्ट्री को 6,81,000 करोड़ से अधिक का एलोकेशन किया गया है, जो पिछले साल के बजट एलोकेशन से लगभग 9.5% अधिक है।